बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में सभी 70 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। राहुल गांधी ने निर्माण भवन में वोट डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी वोट डाला है। शाम 6 बजे तक दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। अलका लांबा भी पहुंची, मनीष सिसोदिया को भी आपने देखा, संदीप दीक्षित को भी आपने देखा, तमाम प्रवेश वर्मा भी वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वासियों से अपील की है कि आप घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सभी 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हॉट सीट सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट पर सभी की निगाहें, पटपटगंज पर भी सभी की निगाहें। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो कालकाजी सीट हो जहां मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला, और 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित बख्शी नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहित राज दुबे निर्माण भवन से हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित बख्शी, आपके पास आते हुए जहां पर इस वक्त आप मौजूद, वहां की क्या तस्वीर? हाँ, तस्वीरें यहाँ की दिखा दूं मैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त वोट करने के लिए अंदर गए हुए हैं और बाकी वोटर जो हैं वो भी यहाँ पर अपना वोट करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए, आज सर क्या उम्र होगी आपकी? हमारे नहीं 70 वर्ष। 70 साल, लेकिन जोश है सुबह सुबह वोट करने? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए लोगों में उत्साह है। और देखिए यहाँ इधर देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी वोट करने के लिए यहाँ आए हैं, अभी अंदर गए हुए हैं। और थोड़ी देर में जब बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात करा सकें उनसे। लेकिन अभी जो है स्मूथ, क्या है सर, किस तरीके की अभी तक सुबह का रुझान है? अगर ये अधिकारी हैं वो अभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्मूथ वोटिंग जो है यहाँ पर चल रही है, अच्छे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और स्मूथ सुबह से जो भी वोटर आ रहा है, मैम हमारे साथ हैं यहाँ पर, मैम से पूछ लेते हैं। मैम अपनी बिटिया के साथ यहाँ पर सुबह सुबह वोट करने, मैम कितना उत्साह रहता है वोट के दिन का? बहुत ही ज़्यादा रहता है। आई थिंक हमें 5 ईयर में एक बार चांस मिलता है, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रीशियस वोट। मैम ये तो नहीं जानेंगे कि किसको वोट किया, लेकिन हम ये जानना जरूर चाहेंगे किन मुद्दों पर वोट किया? मेनली मुद्दा डेवलपमेंट का ही है। बाकी जो कॉमन पब्लिक के लिए सिंपल लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कभी दंगा, कभी फसाद, कभी कुछ, ये सारी चीज़ काफ़ी दिनों से काफ़ी स्मूथ है। सब मुद्दों पे ही मेनली होता है कि हम एमसी एरिया सही रहा बीते 5 साल में? काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। मोहित, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सहयोगी मधुरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं, पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीर है, किस किस ने वोट किया है? देखिए, मतदान शुरू हो चुका है और लोगों का घर से निकलना भी। यहाँ पर इस वक्त हम कृष्णा नगर में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहाँ से दरअसल बीजेपी ने इससे पहले चुनाव में देखें तो 2 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी खड़े किए, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें या किरण बेदी की बात करें। ये बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ से डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी के, अपने मतदान के बाद यहाँ बाहर निकले हैं। डॉक्टर गोयल, किस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी के इस गढ़ को आप पुनः हासिल कर पाएंगे? 2 वजह हैं जिससे हम ये गढ़ वापस हासिल कर पाएंगे। एक, नाकाम भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार, दिल्ली में आपदा सरकार, जो पिछले 11 साल से दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ीरो कर दिया, धूल दूषित कर दी, सड़कें, पानी, सीवर बर्बाद कर दिए, गरीब कल्याण की नीतियाँ बंद कर दी। और मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, रमेश विधुड़ी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं दर्शकों। बिजली के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, आपकी ओर से आतिशी, कांग्रेस की ओर से अलका लांबा यहां से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा है रमेश विधुड़ी ने कि विकास के लिए वोट डालें। सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। सर, केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में एक FIR हुई है, यमुना में जहर छोड़ने के बयान के मामले में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, एक आदमी इस प्रकार का झूठ बोलेगा तो ऐसे लोगों के, अनारकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना, होनी चाहिए। तो देखिए, आइए एक मिनट, इस वक्त रमेश विधुड़ी हमारे साथ मौजूद है। मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ निर्माण भवन से लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या तस्वीर, क्या अपडेट, किन किन दिग्गजों ने अब तक वोट किया है?
देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहीं पर किया है और थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी भी यहां पे आने वाली हैं। करीब 11 बजे का उनका वक्त है, यहीं पे आके अपना वोट डालेंगी। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, देखिए हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र में से एक है। संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परेश वर्मा जो है एक दूसरे के सामने है। आपको दिखा दूं कि यही वो बूथ, आदर्श बूथ यहाँ पे बनाया गया। तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह यहीं पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष भी आए थे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि हमको जो है हमने प्रचार प्रसार किया है और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, ये BL संतोष का कहना है। तो कुल मिलाकर देखिए, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है पूरे दिल्ली के भीतर और दिल्ली के भीतर के साथ साथ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी है, परेश वर्मा के बेटे मोहित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सर क्या कहेंगे? सर रोड पे होते तो खुले में होता, थोड़ी देर सबको 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चुनाव से पहले, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले प्रवेश वर्मा यमुना तट पर आप देख रहे हैं, यमुना किनारे पूजा पाठ करते हुए। दूसरी तस्वीर आप दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। मतदान जारी है। राहुल गांधी ने निर्माण भवन में वोट डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी वोट डाला है। शाम 6 बजे तक दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। अलका लांबा भी पहुंची, मनीष सिसोदिया को भी आपने देखा, संदीप दीक्षित को भी आपने देखा, तमाम प्रवेश वर्मा भी वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वासियों से अपील की है कि आप घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सभी 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हॉट सीट सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट पर सभी की निगाहें, पटपटगंज पर भी सभी की निगाहें। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो कालकाजी सीट हो जहां मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला। मतदान जारी है। राहुल गांधी ने निर्माण भवन में वोट डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी वोट डाला है। शाम 6 बजे तक दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। अलका लांबा भी पहुंची, मनीष सिसोदिया को भी आपने देखा, संदीप दीक्षित को भी आपने देखा, तमाम प्रवेश वर्मा भी वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वासियों से अपील की है कि आप घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सभी 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हॉट सीट सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट पर सभी की निगाहें, पटपटगंज पर भी सभी की निगाहें। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो कालकाजी सीट हो जहां मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।